सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड्स, इससे पहले हम ग्राम पंचायत अधिकारी स्पीड टेस्ट नंबर 12 की बात कर चुके हैं। अगर वो आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो साइड में जो आई बटन है इस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें कंप्लीट प्लेलिस्ट, यानी कि जो 1 से लेकर 12 तक वीडियो के प्रैक्टिस सेट हैं, वो कंप्लीट प्लेलिस्ट देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से या हमारे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा पर विजिट करके आप वो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्राम पंचायत अधिकारी स्पीड टेस्ट नंबर 13 की। तो हम क्वेश्चन के साथ साथ फ्रेंड्स जो हिंदी के हैं उन सबका एक्सप्लेनेशन भी जानते जाएंगे, जिससे कि क्या हो, हमारे नॉलेज में और ज़्यादा वृद्धि हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हिंदी के पोर्शन से। तो सबसे पहले जो है ये पैराग्राफ दे रखा है। तो पैराग्राफ की बात करें तो इसमें आग राज कपूर से लेकर ये देखा जा सकता था है। आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। इसमें जो आंसर है मैं डायरेक्ट उनको बता देता हूं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, सीधे सीधे आंसर दिए हैं। तो पहला सा क्वेश्चन है कि आग फिल्म की कथा आधारित है, तो है फ्रेंड्स किस पर? नौजवानों पर। अगला क्वेश्चन है आग नामक फिल्म का प्रदर्शन वर्ष है, तो कब है? 1948। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन आग फिल्म की नायिका नहीं है, तो है फ्रेंड्स मधुबाला। अगला प्रश्न है इस फिल्म का प्रभाव राज कपूर की किस फिल्म में मिलता है, तो मिलता है सत्यम शिवम सुंदरम में। और अगला प्रश्न है पैराग्राफ से कि आग के प्रदर्शन के समय राज कपूर की उम्र कितनी थी, तो ये थी 23 वर्ष। यहाँ तक फ्रेंड्स जो हो गए हमारे पैराग्राफ के क्वेश्चन। अब जो है हमारे हिंदी पोर्शन के जो क्वेश्चन शुरू होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला यानी छठा क्वेश्चन है मगही किस उपभाषा की बोली है, तो फ्रेंड्स मगही है बिहारी भाषा की बोली। बात करें बिहारी भाषा की तो इसके अंतर्गत भी फ्रेंड्स 2 बोलियां आती हैं। एक फ्रेंड्स आती है भोजपुरी और दूसरी आती है फ्रेंड्स मैथिली। तो भोजपुरी और जो मैथिली है फ्रेंड्स, ये दोनों जो हैं ये बिहारी के अंतर्गत आती हैं, या कह सकते हैं इनकी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बिहारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रावण सिर सरोज बनचारी चली रघुवीर सिली मुखधारी, इसमें कौन सा अलंकार है बताना है। तो बात करें सिली मुख में अलंकार बताना है, तो इस सिली मुख में जो है फ्रेंड्स कौन सा अलंकार हो जाएगा? हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर एक बार शब्द प्रयोग किया गया है, लेकिन जो इसके अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। यानी सिली मुख के अर्थ जो हैं 2 अलग अलग अर्थ हैं। कौन कौन से हैं? एक फ्रेंड्स यहाँ पर अर्थ है बाढ़ और दूसरा अर्थ है फ्रेंड्स भौरा। तो ये 2 अर्थ अलग अलग होने के कारण और शब्द एक बार प्रयोग होने के कारण हमारा अलंकार श्लेष अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, तो विस्मय फ्रेंड्स स्थायी भाव होता है अद्भुत रस में। और बात करें अगर हास्य रस की तो इसमें स्थायी भाव होता है हास। बात करें अगर शांत रस की तो इसमें स्थायी भाव होता है निर्वेद। और बात करें अगर विभत्स की तो इसमें होता है स्थायी भाव जुगुप्सा। तो ये फ्रेंड्स आप ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपड़े गोविंद दियो बताए। तो इसमें बताना है कि इस पद्यांश के रचयिता कौन है। तो फ्रेंड्स इसके रचयिता हैं कबीर दास। और कबीर दास ने जो फ्रेंड्स है वो लिखी है बीजक। और ये जो लाइनें आप देख रहे हैं ये बीजक से ही ली गई हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कबीर दास। अगला प्रश्न है कि चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो बात करें चौपाई छंद की तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ये चौपाई आप थोड़ा थोड़ा चारपाई से मिलता जुलता है। तो अब आप देखेंगे चारपाई में भी जो है चारों जो पाए होते हैं, यानी जिस पे वो चारपाई खड़ी होती है वो बराबर होते हैं।
तो इससे आप याद रख सकते हैं कि इसमें भी जो मात्राएं चारों चरणों में होती हैं वो चारों चरणों में बराबर होती हैं, इसलिए यहाँ पर जो चौपाई छंद होता है और यहाँ पर जो मात्राएं होती हैं वो 16-16 होती हैं, यानी प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती हैं और सभी जो चारपाई से चारों पाए बराबर होते हैं। तो इससे आप कह सकते हैं कि चौपाई जो छंद होता है ये एक सममात्रिक छंद होता है, क्योंकि चारों चरण में समान मात्राएं होती है। कितनी होती हैं? 16-16। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि ए, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ए, आए, अब, आओ हो जाता है, तो यह संधि कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये सिंपल सी अयादि संधि की डेफिनेशन लिखी है, तो हम अयादि संधि को टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि इसमें क्या बताना है कि या, रा, लावा संख्या दी गई है, चारों उचित क्रम में नहीं है, इनको आपको उचित क्रम में लगाना है। तो आप इनको उचित क्रम में लगाएंगे तो फ्रेंड्स पहले तो यही आ जाएगा मज़दूरों की बस्तियों में, फिर उसके बाद व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से, क्योंकि बस्तियों में बात की जा रही किसकी? व्यक्तियों की, तो हमारा सबसे पहले फ्रेंड्स क्या आ जाएगा? रा। फिर आ जाएगा अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं यानी वाह। तो फ्रेंड्स यही तो हम ऑप्शन अगर देख लेते किसी में है तो पहले ही ऑप्शन में है, तो हम आगे इसको और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, या पूरा आप पढ़ के भी देख लेंगे तो एक सेंटेंस क्लियर बनना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। तो खेत का तत्सम शब्द होता है क्षेत्र। और बात करें अगर तत्सम और तद्भव की, तो जो तत्सम शब्द होता है ये हमारा जो होता है संस्कृत शब्द होता है, और बात करें अगर तद्भव की तो वो हिंदी का शब्द होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर फ्रेंड्स होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। इस उत्प्रेक्षा अलंकार की अगर हम बात करें तो इसमें फ्रेंड्स जैसे कि आप देखेंगे मनु, मानो, इस टाइप के वर्ड इसमें आपको मिल जाएंगे। मनु, मानो, मनहु, और या तो जनु, जानो, जनहो, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ये इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार में होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल सिंपल सा लेते हैं कि जैसे आपका मुख मानो चंद्रमा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मानो वर्ड आ रहा है, तो आप उत्प्रेक्षा या समानता की संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि दे की सुदामा दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा करुण रस। क्यों हो जाएगा? क्योंकि फ्रेंड्स ये जो लाइन लिखी है इसमें भगवान श्री कृष्ण जो अपने मित्र सुदामा है उसको देखकर अपने आंसू बहा रहे हैं। कौन सा रस हो जाएगा? करुणा या करुण रस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आजन्म शब्द में कौन सा समास है? तो बात करें आजन्म में तो हो जाएगा फ्रेंड्स अव्ययी भाव समास। बात करें अव्ययी भाव समास की तो इसका प्रथम पद जो होता है वो अव्यय या प्रधान होता है। प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है, तो जो आजन्म है इसमें प्रथम पद प्रधान है, तो इसलिए ये कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है कि तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का संधि विच्छेद कीजिए। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तत् प्लस लीन। अगला प्रश्न है कि हंस पत्रिका के संस्थापक या संपादक थे, तो कौन थे फ्रेंड्स? प्रेमचंद्र। अगला है कि गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है कि पास में वस्तु रहते हुए भी चारों ओर खोजना। अगला है कि निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। तो है कि पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। तो ये फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा? विशेषोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है कि वाक्य के अशुद्ध भाग या त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो डी को चिन्हित कीजिए। तो फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा? ये होगा महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स करेगा नहीं होगा, यहाँ पर होगा करेंगे, क्योंकि जब किसी सम्मानजनित व्यक्ति की बात की जाती है तो उसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो लुटेरा शब्द में फ्रेंड्स प्रत्यय है एरा, लुटेरा, लूट प्लस एरा। आगे है रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्या होगा, रीति प्लस अनुसार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा, इसमें पूछा है। तो पवन सुत भी होता है, कपीश्वर भी होता है, बजरंगबली भी होता है, राम भक्त जो है वो हनुमान जी थे, परंतु ये पर्यायवाची शब्द में नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा वाक्य सही है। तो इसमें से कौन सा वाक्य सही है, अगर पढ़ेंगे तो बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरते हैं, तो यही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैल और बकरी घास चरते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। तो काटना का तत्सम होता है फ्रेंड्स हमारा कर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं कि अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। तो फ्रेंड्स अगर हम इसको और आगे भी है कि भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते या आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चले आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन 3, 5, 2, 1, 4 फिर 6, यानी ऑप्शन डी। आप सिंपल सा पढ़ेंगे तो सीरियल से आपको वो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अवधि शिला का उर पर था गरुभार, तिल तिल काट रही थी तृग जलधार, इस उदाहरण में प्रयुक्त छंद कौन सा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा, बरवय छंद। बात करें अगर बरवय छंद की, तो इसमें भी फ्रेंड्स जो 4 चरण होते हैं उसमें पहला चरण जो होता है उसमें 12 मात्राएं, दूसरे चरण में 7 मात्राएं, तीसरे चरण में 12 मात्राएं और चौथे चरण में 7। यानी कह सकते हैं कि पहले तीसरे चरण में 12 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। इसके अलावा बरवय जो छंद है ये जो है अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परुष शब्द का विलोम बताइए। तो विलोम फ्रेंड्स परुष का क्या हो जाएगा, कोमल। अगला प्रश्न है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे कहते हैं फ्रेंड्स अग्रज, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे कहते हैं हम अनुज। तो फ्रेंड्स ये दोनों हो गए। अगला क्वेश्चन है कि चिर जीवो जीरो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। तो विष भानुजा और हलदर में कौन सा अलंकार है ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के बारे में अभी हम बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है। तो बात करें दूर है की बात की जा रही है, तो फ्रेंड्स दूर है तो सिंपल सा है कि अपादान कारक है। और आप इससे से समझ के यहाँ पर कर्ताने कर्म को करण से, तो करण ना लगा दीजिएगा, यहाँ पर जो सेंस निकल के आ रहा है उसके हिसाब से लगाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। तो वाचस्पति है फ्रेंड्स हमारा अलग तत्पुरुष। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो ये है फ्रेंड्स व्यय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, तो कौन सा है, तेल। अगला प्रश्न है कि विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्या प्लस अभ्यास। अगला प्रश्न है कि जय पराजय में कौन सा समास होगा। तो फ्रेंड्स होगा द्वंद्व समास, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइफन लगा है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो कौन सा है फ्रेंड्स, अन्वेषण। अन्वेषण ये सही लिखा है, आप इसको लिखने की भी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कमल के भी पर्यायवाची यही होते हैं, पुष्प के भी यही होते हैं, सरस्वती के भी यही होते हैं, परंतु सूर्य के जो हैं ये नहीं होते हैं। दिवस, याम और जो वासर होते हैं ये पर्यायवाची होते हैं फ्रेंड्स दिन के। दिन के पर्यायवाची होते हैं दिवस, याम और वासर। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, क्योंकि इसमें पर्यायवाची गलत बताना है।
अगला प्रश्न है कि आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? तो आवरण शब्द का विलोम हो जाएगा अनावरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? तो फ्रेंड्स कहते हैं उसको जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। अगला प्रश्न है कि बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है? तो होता है अवसर का लाभ उठाना। बाकी आप देखेंगे इसके तीनों ऑप्शन भी काफ़ी मेल खा रहे हैं, तो आप इसको कंसीडर कर लीजिए कि अवसर का लाभ उठाना। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरणगुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो ये है फ्रेंड्स द्विवेदी युग से। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। अगला प्रश्न देखते हैं कि लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो वो है जातिवाचक संज्ञा का, क्योंकि जो लड़का है वो फ्रेंड्स किसी भी लड़के का नाम हो सकता है, चाहे वो राम हो, चाहे मोहन हो, चाहे सोहन हो, तो उस सभी में जो आ जाता है लड़का, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कि लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? तो ये है क्रिया विशेषण, क्रिया की जो विशेषता बताता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो ये हमारा हो जाएगा संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है कि अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा नोटिफिकेशन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कृतवाच्य का वाक्य बताइए। तो फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, राम द्वारा रावण को मारा गया, आज टहलने चला गया, छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली गई। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये कृतवाच्य का वाक्य है। बाकी जो बचे हैं वो सब किसके हैं? कर्मवाच्य के। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी का भी लास्ट क्वेश्चन है कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है फ्रेंड्स पूर्ण विराम का। तो अभी हमारे हिंदी के पोर्शन कंप्लीट होते हैं। रीजनिंग के स्टेप को हम स्किप करके डायरेक्ट चलते हैं फ्रेंड्स जीएस के पोर्शन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी, कब हुई थी फ्रेंड्स? 1929 में। अगला प्रश्न है कि धान में खैरा बीमारी का कारण क्या होता है? तो ये होता है जस्ते की कमी। अगला प्रश्न है कि तेजाब वर्षा या एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होता है। तो ये फ्रेंड्स होता है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। ये काफ़ी बार फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था, तो कब आया था? सन 1928 में। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी लखनऊ में। अगला प्रश्न पूछा है कि विटले पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दिया जाता है फ्रेंड्स वन्य जीव संरक्षण में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था बर्नियर को। अगला प्रश्न है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके रक्षण से संबंधित है? तो ये फ्रेंड्स किसके रक्षण से संबंधित है? ओजोन परत के। अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी निकलती है, तो कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। अगला प्रश्न है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये थी फ्रेंड्स राजगृह या गिरिब्रज। अगला प्रश्न है कि कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित हैं वे हैं, क्या हैं फ्रेंड्स? भारसम मूलक। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? तो फ्रेंड्स कौन सा है? कान्हा। ये अगला प्रश्न है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो ये है फ्रेंड्स हमारा नानक जी का। अगला प्रश्न है कि अधिकांश मौसम गतिविधियाँ किस वायुमंडल परत में होती हैं? तो फ्रेंड्स ये होती हैं क्षोभ मंडल में, और सबसे निचली परत भी यही है।
अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कौन सी है? तो ये फ्रेंड्स है लेक सुपीरियर झील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? तो फ्रेंड्स ये है निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ साथ उचित वृद्धि दर। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो ये है ललितपुर और गाजियाबाद। ललितपुर जो है वो न्यूनतम है और गाजियाबाद जो है वो अधिकतम है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? तो ये है गौतम बुद्ध नगर और श्रावस्ती। अधिकतम में जो है गौतम बुद्ध नगर है और श्रावस्ती जो है वो न्यूनतम साक्षरता दर वाले में है। अगला क्वेश्चन है कि नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में कहाँ स्थित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो ये है इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गाँवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना भी होता है और साथ में फ्रेंड जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद भी होते हैं। तो इनमें से सभी सही है, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पंचायती राज विषय है किसका है फ्रेंड्स? समवर्ती सूची का। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? तो है उपरोक्त सभी से। हरित क्रांति से भी है, श्वेत क्रांति से भी है, नीली क्रांति से भी है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है त्रिआयाम में लेजर किरण की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम क्या है? तो इसे कहते हैं होलोग्राफी। फिर अगला क्वेश्चन है कि थर्मस बोतल एवं पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। तो किसकी लगाई जाती है फ्रेंड्स? रजत परत। अगला क्वेश्चन है कि टमाटर में जो लाल रंग होता है उसका क्या कारण होता है? वो होता है फ्रेंड्स लाइकोपिन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि नींबू जो है खट्टा किस कारण से होता है? तो फ्रेंड्स नींबू खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। तो ये होगा 2CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोफाइट क्या होता है? तो ये होता है एक जलीय पौधा। अगला प्रश्न है कि जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो ये है आनुवांशिकता और विचरण का। अगला प्रश्न है कि लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो ये होता है जीन के मिश्रण सम्मिश्रण से भी, क्रोमोसोम के बदलाव से भी, जीन के मिश्रण से भी, यानी कि उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो ये है उपरोक्त सभी। धान के खेत से निकलने वाली गैस में इथेन भी है, मीथेन भी है, नाइट्रोजन भी है, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला है कि फसल लॉगिंग विधि या क्रॉप लॉगिंग मेथड जो है वो क्या होता है? तो वो होता है फलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण। अगला है कि फल पकने में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो ये होता है फ्रेंड्स इथिलीन। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है? तो किस लिए है फ्रेंड्स? कपास की खेती के लिए। अगला प्रश्न है कि IC चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है किसके लिए फ्रेंड्स? IBM 1620 के लिए। अगला है कि क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है तो किस लिए होता है फ्रेंड्स? कहाँ होता है? स्पेस शटल में। अगला है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है तो क्या करती है फ्रेंड्स? अल्ट्रावायलेट किरणों को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो हमारे ऑप्शन है
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन या केवल मीथेन, तो हमारा आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अगला कि उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए हैं, तो बताना है केवल 1 और 2, 1 और 3, 1, 2 और 3 कहाँ कहाँ है, तो फ्रेंड्स कहाँ कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 तथा 3 में। तो 1 हापुड़ और 3 मतलब सहारनपुर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 तथा 3। अगला प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, तो फ्रेंड्स कब किया था, 18 मई 1974 को। अगला है कि किस वर्ष 2018 का अंतर्राष्ट्रीय मैन पुरस्कार प्रदान किया गया था, किसे फ्रेंड्स मिला था, ये ओल्गा टोकारजुक को, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है फ्रेंड्स ना तो अरविंद नारायण के द्वारा, ना तो अतुल चंद्र द्वारा, ना ही राजुल भार्गव, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अगला है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2008 IPL 2018 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया, तो खेला गया था ये वानखेड़े स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन है कि बौद्धिक संपदा सूचकांक 2018 IP इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो कौन सा है, 44वां। अगला है कि ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं सौरभ गांगुली। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार 2018 90वां या 90वां ऑस्कर पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी यही है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी यही है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी यही है, तो हमारा उपरोक्त सभी। और फिर लास्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता था, तो किसने जीता है, ये भारत ने। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये सेट कंप्लीट होता है। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।